सितंबर 2022 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ओमेगा एक ओपन सबसेट है सी का सच दैट 0 बिलोंग्स टू ओमेगा, और ओमेगा सबसेट है सी का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यानी कि पहला सेट है e टू द पावर z, z बिलोंग्स टू ओमेगा इज एन ओपन सबसेट ऑफ c। तो भाई ओपन मैपिंग थ्योरम से ओमेगा आपको क्या दे रखा है, ओपन सेट दे रखा है। तो भाई ओपन मैपिंग थ्योरम नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन मैप्स ओपन कनेक्टेड सेट टू ओपन कनेक्टेड सेट। तो e टू दी पावर z आपके पास नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन होगा, तो इसको भी ओपन सेट को कहाँ मैप करेगा, ओपन पे मैप करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। सी में आपको साइन z दे रखा है, वो भी एंटायर फंक्शन है, तो वो भी ट्रू होगा। अब आपके पास जब कभी भी आपको फंक्शन f एंटायर फंक्शन है, f इज एंटायर फंक्शन, और आपके पास मॉड ऑफ एफ जेड के बारे में पूछा हुआ है, तो f नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है आपके पास, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, तो उसकी रेंज या तो क्लोज 0 टू इन्फिनिटी होगी या ओपन 0 टू इन्फिनिटी होगी। क्योंकि अगर आपने 0 के अलावा और कोई भी पॉइंट रिमूव किया तो आपके, अगर आपने कोई भी नॉन जीरो पॉइंट रिमूव करेंगे तो मॉड ऑफ जेड एक रियल नंबर होगा। सपोज कीजिए वो अल्फा है, और अल्फा क्या है आपके पास, नॉन जीरो है, तो आपके पास सर्कल करेगा। आपने अगर अल्फा को रिमूव किया तो आपने उस सर्कल पे लाई करने वाले अनकाउंटेबल पॉइंट्स को रिमूव कर दिया। बट बाय पिकार्ड्स थ्योरम आप एंटायर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन की रेंज से कितने पॉइंट लीव कर सकते हैं, एटमोस्ट 1 पॉइंट। तो आपके पास एफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, तो उसकी रेंज में से या तो आप 0 को ही रिमूव कर सकते हैं, 0 को ही रिमूव कर सकते हैं, और कोई नॉन जीरो पॉइंट रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास रेंज या तो क्लोज 0 इन्फिनिटी होगी या ओपन 0 इन्फिनिटी होगी। तो सेकंड ऑप्शन में e टू दी पावर z है, तो e टू दी पावर z कभी भी 0 अचीव नहीं करता, तो बी ऑप्शन के लिए मॉड ऑफ e टू दी पावर z की रेंज क्या होगी, ओपन 0 टू इन्फिनिटी। वो क्या होता है, ओपन सेट। वही पूछा है कि इज अ ओपन सबसेट ऑफ आर, ट्रू। मॉड ऑफ साइन z, वो क्या होता है हमारे पास, साइन z 0 पे अचीव कर लेता है, उसकी रेंज क्या होगी मेरे पास, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। तो पूछा है कि डी ऑप्शन में पूछा आपसे कि इज अ ओपन सबसेट ऑफ आर, तो फॉल्स होगा। तो आंसर इज आपका क्या होगा, ए बी सी, रिमेनिंग आर फॉल्स। क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो जब भी आपको नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन दे रखा है और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू के बारे में पूछा हुआ है आपसे, तो उसकी रेंज से हमेशा 0 ही इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं।